इस पार्टी में कंफ्यूजन क्यों है अतुल भाई? नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं है। कांग्रेस पार्टी की लाइन सीडब्ल्यूसी ने दी है और हम आई सपोर्ट कुलदीप सेंगर वाली विचारधारा से के साथ तो जा नहीं सकते। उसके साथ तो हमारी कोई मेल नहीं हो सकता। और जो बरखात रेहान का मैंने एक ट्वीट किया है, बरखात रेहान इनकी सपोर्टर थी, अब उन्होंने कहा है कि अभी रेपिस्ट के सपोर्ट में हम नहीं आ सकते। क्या चल रहा है देश में, क्या चल रहा है? वो अंजेल चकमा जो है त्रिपुरा का लड़का, वो कह रहा था मैं आई एम इंडियन, उसको मार डाला त्रिपुरा में। क्या ये इस तरह का बिखरा हुआ नफरत पे आधारित समाज की निर्मित हम चाहते हैं, या हमारे देश के संविधान के विचारधारा के साथ जाना चाहते हैं, धर्मनिरपेक्षता के साथ जाना चाहते हैं? आपको घुसपैठियों से नफरत है या मुसलमानों से नफरत है देश की? इसका भी अंतर करना पड़ेगा। हमने 89,000 घुसपैठियों को बाहर निकाल दिया 10 साल में। आपने 10 साल में 5,000 तक भी घुसपैठिए बाहर नहीं निकाले और राजनीति कर रहे। आपने बिहार में घुसपैठियों के मुद्दों पर राजनीति की और बिहार में एसआईआर करने के बाद एक भी घुसपैठिया निकला नहीं। तो ये राजनीति, नफरत पे आधारित राजनीति आप करते हो और विकास के मुद्दे की बात करते हो। तो बिहार में तो 21 पुल ढह गए साल भर के अंदर, आपने जितने बनाए। कैग ने 70,000 करोड़ के फ्रॉड का आपके ऊपर आरोप किया, आरके सिंह ने 62,000 करोड़ का बिजली के ऊपर आरोप किया। तो एक बात तय है कि इस देश का जो संविधान है ना, वो संविधान कहता है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, लिंगायत, बौद्ध, जैन, जो सारी जो लोग हैं, वो सारे लोग इस देश के नागरिक हैं और उनको वही सम्मान मिलेगा जो देश का एक नागरिक को होना चाहिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, कलर, रेस, रिलीजन, जेंडर। तो बोलते ना हम, आप किसी भी लिंग के हो, रंग के हो, धर्म के हो, जात के हो, आप समान हो, आप भारतीय नागरिक हो, ये हमारा संविधान कहता है। तो ये विचारधारा के साथ हम रहेंगे, झुकेंगे नहीं। ओके, मतलब चुनाव हारते जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, खत्म हो जाएंगे, जैसे राहुल जी कह रहे हैं, खड़गे जी कह रहे हैं, लेकिन समझौता इन मुद्दों पर नहीं करेंगे। यही संदेश है ना अतुल भाई? मुझे एक बात बताइए, क्या चुनाव सही ढंग से हो रहे? क्या चुनाव आयोग ने जो सवाल खड़े किए सबूतों के साथ, उसका जवाब दिया जवाब? अरावली का डेफिनेशन आप ही बदलते हो। अरावली को एरिया ज्यादा दिखा के 110th एरिया खराब होंगे। अरे आप देश को बर्बाद करने के पर तुले हो, और फिर जब सारे वैज्ञानिक बोलते हैं, कहते हैं, खड़े हो जाते हैं, तो फिर सुप्रीम कोर्ट को भी अपना फैसला बदलना पड़ता है। जिस देश में सोनम वांगचुक एक वैज्ञानिक है और एक जायज मांग लेके अहिंसा के साथ आंदोलन कर रहा है, वो जेल में है और कुलदीप सेंगर बाहर है। तो आप केवल चुनाव जीत रहे हो, पैसे जीत रहे हो, सिस्टम का कैसे इस्तेमाल कर रहे हो, सबको पता है। अमित शाह कह रहे हैं, अतुल भाई एक सेकंड, अमित शाह बोल रहे हैं कि आप जनता से जुड़े मुद्दों का विरोध करते रहेंगे, यूं ही चुनाव हारते रहेंगे। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु 2029 उन्होंने गिनाए हैं 4-5 मुद्दे, उदाहरण के तौर पर राम मंदिर, सर्जिकल स्ट्राइक, आर्टिकल 370, यूनिफॉर्म सिविल कोड, 3 तलाक और अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिए। हर मुद्दे पर वो कहते हैं कि आप इनके समर्थन में खड़े हो जाते हैं। देखिए, प्रचार तंत्र, इसीलिए चुनाव, प्रचार तंत्र का हिस्सा कैसा होता है, थोड़ा आप भी दिखाओ कि पहला शिलान्यास राजीव गांधी ने कैसे किया था। पहले ये भी दिखाओ, 62 एकड़ जमीन नरसिंह राव जी ने ली थी और उसके बाद उसके ऊपर केस करने कौन गया था कोर्ट में? एक भंडारी नाम का उनका उपाध्यक्ष है, वो कोर्ट में केस करने गया था। ये एक जो एडवाइजरी जुडिशियल होता है सुप्रीम कोर्ट का, उसको दे दिया था मसला और ये कहा था कि कंसेंसस से कोर्ट का जो निर्णय आएगा वो सबको मंजूर होगा। कोर्ट ने निर्णय दिया, हमने मान लिया। रही बात 370 की, ये कंसेंसस की बात है। कॉमन सिविल कोड, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है आर्टिकल 44 में कि ये कॉमन सिविल कोड जो है वो कंसेंसस के साथ करना है। अब गोवा का कॉमन सिविल कोड ये बताते हैं, गोवा के कॉमन सिविल कोड में क्रिश्चियन को और हिंदू को सेम है क्या? और तो 370 सारी कंसेंसस से सारी चीजें जो करना है उसमें देखिए, वल्लभ भाई पटेल, नेहरू जी तो थे नहीं, वल्लभ भाई पटेल और महाजन और जिन्होंने किया हुआ 370 है। तो 370 जो किया था वो हटना चाहिए, नहीं हटना चाहिए, वक्त के साथ सारी चीजें जाएगी, क्योंकि देश बनते बनते बना है ना। 562 रियासतें थी, फिर तो हैदराबाद भी छोड़ने के लिए वल्लभ भाई पटेल तैयार हो गए थे, नहीं कश्मीर तो सीमावर्ती है, ये तो बीच में है। तो ये सारी चीजें जो है ना, इसमें खेलती है बीजेपी और देश का नुकसान करती है। अच्छा, दिग्विजय जी जो कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं क्या? वो कह रहे हैं भैया जो अच्छी चीजें सीखने वाली वो सीखना चाहिए। जमीन पर बैठे हुए हैं अडवाणी जी, मोदी जी, और देखिए वही आगे जाकर सीएम और पीएम भी बन जाते हैं। देखिए, दिग्विजय सिंह साहब ने जो हमारे ज्येष्ठ नेता है, उन्होंने जो कहा, उसके ऊपर राहुल जी ने जो कहा, उसके ऊपर उन्होंने क्या सफाई दी वो दे दी है। मैं पक्ष की बात, मैं सीडब्ल्यूसी की बात रख सकता हूं, मैं किसी ज्येष्ठ नेता ने जो कहा है उसके ऊपर मैं कमेंट नहीं कर सकता। तो क्या आरएसएस की तुलना तालिबान से करना सही है? देखिए, ये मणिकम ठाकुर जी जो है, उन्होंने किस परिप्रेक्ष्य में कहा, क्या उनका कहना है वो कहेगा। लेकिन मुझे एक बात कि संविधान के फ्रेमवर्क में, कानून के फ्रेमवर्क में जो है, यहां पर सबको रहना पड़ेगा। हम आप कोई भी हो, सबको रहना पड़ेगा। मुझे एक बात बताइए, अंकिता यादव, उसके साथ जो हुआ, अगर निर्भया के वक्त जैसा पूरा एक चला, देश खड़ा हो गया, उसके साथ मीडिया पूरा खड़ा हो गया और देश खड़ा हो गया,
नहीं हो रहे हम खड़े सर। ये रियलिटी है माना जी। मैं किसी के ऊपर, आपको पता है मैं किसी को टारगेट नहीं करता हूं, कभी किसी का इंसल्ट नहीं करता हूं, लेकिन क्या ये सच्चाई नहीं है? सोनम वांगचुक क्या पे ऐसे- क्या क्या अतुल भाई ये कहना चाह रहे हैं कि अतुल भाई क्या ये कहना चाह रहे हैं कि जनता से जुड़े मुद्दे आप उठा रहे हैं लेकिन जनता ही नहीं समझ पा रही है कि मनरेगा कांग्रेस जनता पार्टी से सही जुड़ा मुद्दे मुद्दा उठा रही है? क्या मनरेगा जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा नहीं है? क्या बेरोजगारी जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा नहीं है? क्या महंगाई जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा नहीं है? बताइए मुझे। ये कश्मीरी पंडितों पे जितना अत्याचार हुआ है वो मोदी जी के आने के बाद हुआ है। जब बीजेपी की सरकार थी, साझा सरकार थी, तब हुआ है। अब बताइए ना अब क्या हो रहा है? टारगेटेड किलिंग हो रही है। हमारे वक्त हमने घर दिए, नौकरियां दी, सारा सुधार का काम किया, लेकिन इसको दिखाते नहीं हो ना। एक बार सच दिखा दो महीने भर में। मैं दोबारा तो सच पूछता का हूं इनाम अतुल भाई, हो मैं जाएगा। दोबारा पूछता हूं, क्या आपको ऐसा महसूस होता है कांग्रेस के नेता, कार्यकर्ता और प्रवक्ता के तौर पर कि कांग्रेस पार्टी मुद्दे तो सही उठा रही है सारे जनता से जुड़े हुए, लेकिन जनता ही नहीं समझ पा रही है? मुझे ऐसा नहीं लगता जनता नहीं समझ पा रही है। चुनाव की चोरी हो रही है और चुनाव को मैनिपुलेट किया जा रहा है।